मन क्या है? मेरा ये पूछना उचित होगा कि हम में से कितने लोग यह जानते हैं कि मन क्या है। शरीर में मन रहता कहाँ है? क्या मन एक से भी ज़्यादा होते हैं? क्या मन की कोई अपनी प्रभु सत्ता या फिर वो किसी अंग के अधीन होकर अपना कार्य करता है? क्यों ग्रंथों में मन को चंचल बताया गया है? क्या मन वास्तव में हमसे सही और गलत काम करवा सकता है? मन के विषय में सभी की अपनी अपनी समझ और व्याख्याएं हो सकती हैं। कुछ मन को हृदय समझ लेते हैं तो कुछ बुद्धि। इसी तरह से पूर्व के देशों में और पश्चिम के देशों में मन को लेकर बहुत अंतर है, बहुत अलग अलग समझ है। पश्चिम के देशों में जहाँ अध्यात्म अभी अपने उच्च स्तर पर नहीं पहुँचा है, वह मन के विषय में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। पूर्व के देशों में पश्चिम के देशों की अपेक्षा अध्यात्म के विषय में गहन प्रयोग हुए और साधना के बल पर यहाँ बहुत सफलता मिली मनुष्य और प्रकृति के रहस्यों को अनवरत करने की, उनके अस्तित्व को जानने की। मन कोई स्थूल पदार्थ नहीं है, जैसा कि यह भौतिक शरीर जो आपको इस समय दिखाई दे रहा है। मन ऐसा भी नहीं है जिसको देखा जा सके या उसको स्पर्श किया जा सके। यह कोई तंतु या शरीर का दिखाई देने वाला कोई हिस्सा भी नहीं है। गजब की बात है कि इसकी नापतोल नहीं की जा सकती, पर यह सभी की नापतोल करने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। मन हर किसी के काम में अपनी टांग को अड़ाने में सुकून महसूस करता है, जबकि इसकी कोई भौतिक टांग है ही नहीं। यह हर जगह रहने के लिए तैयार हो सकता है, जबकि इसके रहने के लिए किसी भी स्थान की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर ये मन है क्या आखिर? इसको पूरब में और खासकर हिंदुस्तान में कैसे जाना गया? हिंदुस्तान में मन के संबंध में जो पहली पहल दिखाई देती है वो उपनिषदों में दिखाई देती है। वेदांत में भी ऋषियों ने इसकी खूब चर्चा की है। हिंदुस्तान में श्री भागवत गीता, जो कि अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों की अपेक्षा सरल भाषा में लोगों को बहुत समय से समझाई गई है, उसमें मन के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। यहाँ पर श्री कृष्ण घोषणा कर रहे हैं कि मन उनसे अलग नहीं है। यह उनकी प्रकृति में एक प्रकृति है। यह मन ही है जिसके कारण अर्जुन उनके साथ जुड़ा है। यह मन ही है जिसके कारण महाभारत का युद्ध हो रहा है। यह मन ही था जिसके कारण श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र में गीता को उपदेश देना पड़ा। यह मन ही था जिसके कारण श्री कृष्ण को परमात्मा का विराट स्वरूप दिखाना पड़ा। यह कहावत सही है और मन की महिमा बताने के लिए भी काफ़ी है। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मानव जीवन में मन का प्रमुख स्थान है, ये बात तो हम लोग जानते ही हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 महाभूतों से मानव शरीर के स्थूल शरीर यानी इस भौतिक शरीर का निर्माण होता है। मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 तत्व सूक्ष्म शरीर के भाग हैं। इन 3 तत्वों अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार से मनुष्य संसार में क्रियाकलापों को निष्पादित करते हैं। इस तरह से मनुष्य के 2 शरीर हुए, लेकिन दिखाई आपको सिर्फ एक पड़ता है, जो कि ये भौतिक शरीर है। स्थूल यानी भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये 2 शरीर हुए एक मनुष्य के।
सूक्ष्म शरीर जो आपको दिखाई नहीं देता, उसकी उपस्थिति मृत्यु तक बनी रहती है, और मन की उपस्थिति मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। गीता में श्री कृष्ण ने अपनी प्रकृति के रूप में जो मन को चिन्हित किया है, वही मन के संबंध में पश्चिम देश के विचारकों, दार्शनिकों और अध्यात्मवेताओं को अब कुछ कुछ दिखाई देने लगा है। अब उन्हें भी मन के रूप और इसके कई प्रकार के होने का अनुभव दिखाई देता है। मन पदार्थ में है या सूक्ष्म है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का अविभाज्य भाग है। जिस प्रकार से स्थूल शरीर ठोस, द्रव और बात्य पदार्थों से बना है, उसी प्रकार से मन भिन्न भिन्न सघन श्रेणी और कंपन गति वाले सूक्ष्म पदार्थों से निर्मित है। जीवन के पश्चात मृत्यु के समय यह स्थूल शरीर से अलग होकर आगे यानी अगले जन्म की ओर जाता है। इस मन के कारण ही सूक्ष्म शरीर कर्म फल से सुख और दुख का अनुभव अपने अगले जीवन में करता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यह जो सूक्ष्म शरीर है वो 17 तत्वों वाला है। इसमें 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि है। ये बड़े गहरे रहस्य की बात है कि इसी सूक्ष्म शरीर के द्वारा योगी परकाया में प्रवेश करते हैं, दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं, चाहे वो व्यक्ति जिंदा हो अथवा व्यक्ति मर गया हो। यह बात पूरब के देशों में सिद्ध हो चुका है। उनमें से कुछ सिद्ध पुरुष जैसे कि आदि गुरु शंकराचार्य, महाराज विक्रमादित्य, हस्तामलक, लीला, योगीराज कविराज गोपीनाथ जैसे सिद्ध पुरुषों ने इसी सूक्ष्म शरीर के द्वारा परकाया में प्रवेश किया। परकाया प्रवेश के संबंध में पश्चिम देशों में अभी रात जैसा समय है, सवेरा नहीं निकला। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक और अध्यात्मवेताओं के अनुभव में परकाया में प्रवेश की बात आई ही नहीं। हालांकि इन लोगों ने मन के गहरे तल में जाकर सम्मोहन के माध्यम से व्यक्ति के मन में छुपे हुए रहस्यों के जानने की विधि को विकसित कर लिया, पर अभी भी उनका विज्ञान पूरब के ज्ञान से काफी निम्न स्तर पे है। प्राण, मन, अहंकार और आत्मा, इन 4 तत्वों का स्थान हृदय है। वेदांत के अनुसार मन का स्थान हृदय है। जागृत अवस्था में यह मस्तिष्क में रहता है। हठ योग के मत से अस्थायी रूप से मन का स्थान आज्ञा चक्र है, जो 2 कमलों के आकार का है और जिसका स्थान दोनों भ्रुकुटियों के बीच में है। मन की अनेक शक्तियां और केंद्र हैं,